नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगत क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि रेशियो प्रपोर्शन का टॉपिक हमारा चल रहा था मैथ्स के अंदर, और साथ ही साथ वो टॉपिक जो है रेशियो प्रपोर्शन, उसके अंदर हमने मिक्सचर वाले जो प्रश्न हैं, मिश्रण वाले जो सवाल हैं, उनकी शुरुआत यहां पर कर दी थी और इसका एक पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका वो आज यहां पर रहेगा। ठीक है, बेहतरीन ढंग से हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स पूछे जा चुके हैं और इस ईयर आने की उनकी काफी ज्यादा संभावना बन रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? दूध तथा पानी के दो मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 व 4:5 हो तो इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, बेहतरीन ढंग से इसको मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। मेथड मैं आपको बता देता हूं, एलिगेशन मेथड ही हम यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे दोस्तों? एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो अब ये एलिगेशन मेथड इस तरीके के प्रश्नों में कैसे लगाना होता है वो हम सीखते हैं दोस्तों। तो चलो देखो, ये पहला दूध का पात्र है और ये दूसरा पात्र है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दूध व पानी का अनुपात है 2:3। कितना है? 2:3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कुल कितना मात्रा है तो आप कहोगे 5, क्योंकि 2 और 3 5। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं दूसरे में क्या है तो आप कहोगे 4:5। समझ आ रहा है? कुल मात्रा कितनी है? 9। कितनी है? 9। बात आ गई समझ में? दोनों का जोड़ कितना हुआ? 9। बात आई समझ में? अब इन दोनों को मिलाया गया, तो जो परिणामी मिश्रण बना उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:4। तो कुल अनुपात कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। बस ये चीज अगर आपने कर ली तो आपका पूरा प्रश्न चुटकियों में हल हो जाएगा। किस तरीके से? आओ देखो, आपको बस यही अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको हल करना है। तो अगर मैं बात करूं पहले मिश्रण की, आप उसके अंदर दूध का अनुपात निकालो या पानी का अनुपात निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यहां पर आपने दूध से अनुपात निकाला है तो सभी जगह दूध से ही अनुपात निकलेगा। अगर यहां पर पानी से निकाला है तो सभी जगह पानी से ही अनुपात निकलेगा। बात आ गई समझ में? हमने यहां पर दूध का अनुपात निकाला तो कितना है? 2 बटा कुल मात्रा कितनी है? 5। यानी 5 में से 2 क्या है? दूध है। बात आई समझ में? दूसरे मिश्रण में दूध कितना है? 4 है और कुल मात्रा कितनी है? 9 है। इतनी बात समझ आ गई। तीसरा मिश्रण में कुल मात्रा कितनी है? 7 और दूध कितना है दोस्तों? 3। बात आ गई समझ में? क्या ये बात समझ आ गई क्या? अब क्या करना है? तिरछा घटाओ। बात आ रही है समझ में? 4/9 में से 3/7 को घटाओ, 2/5 में से 3/7 को घटाओ। अब यहां पर कई विद्यार्थी कहेंगे अरे बाप रे, ये क्या हो गया, हमें तो एलसीएम लेने में बड़ी समस्या होती है। मत लो एलसीएम, नहीं लेना है एलसीएम। 9 × 7 63, 5 × 7 35। ये तो कर सकते हो, गुणा तो कर ही सकते हो, एलसीएम मत लो। 4 को 7 से गुणा कराओ, कितना आया? 28 आया। माइनस 9 को 3 से गुणा कराओ, कितना आया? 27 आया। क्या यहां पर कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं। 2 को 7 से गुणा कराओ, कितना आया? 14 आया। माइनस 5 को 3 से गुणा कराओ, कितना आया? 15 आ गया। बात आ गई समझ में? माइनस साइन आ रहा है, नेगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। छो आता माइनस साइन, हटा दो उसे। तो कितना बचा? 1/63 अनुपात 1/35। बात आई समझ में? है ना? 7 से इसको काटा 9 बार, 7 से इसको काटा 5 बार, वज्र गुणा कराया, अनुपात कितना आ गया? 5:9। कितना आया अनुपात? 5:9। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों?
सही उत्तर हो जाएगा। बात आई समझ में? क्या ये बात समझ आ गई है ना? अब इसी प्रश्न को अगर कोई विद्यार्थी कहे कि साहब पानी से किस प्रकार हल करेंगे, दूध से तो हमने हल कर लिया, पानी का अनुपात लेकर किस प्रकार से हल किया जा सकता है, तो वो भी देख ले दोस्तों। पहले मिश्रण में कुल मिश्रण कितना है? 5 है, और पानी कितना है? 3 है साहब, ये 3 आ गया। दूसरा मिश्रण कुल कितना है? 9, पानी कितना है? 5 है। परिणामी कुल कितना है? 7 है, और पानी कितना है? 4 है। क्या यहां पर किसी को कोई समस्या हुई क्या? यहां पर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है क्या? नहीं। तो अब देखो, तिरछा घटाओ, 3/5, या पहले ऐसे लिख लो 5/9 माइनस 4/7, 3/5 माइनस 4/7, यही है। कितना आ गया? अब इसको काटो मत। 9 × 7 कितना हुआ? 5 × 7 35, माइनस 9 × 4 36। क्लियर? 5 × 7, 7 × 3 21, माइनस 5 × 4 20। बात आ गई समझ में? कितना बचा? 1/9 × 7 अनुपात 1/5 × 7। 7 से 7 गया, वज्र गुणा कराया, 5:9। क्या उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ? कोई भी परिवर्तन हुआ क्या मित्रों? 1% भी उत्तर में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका तात्पर्य क्या है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप दूध ले रहे हो या पानी ले रहे हो, आप किसी का भी अनुपात लो, आपका उत्तर क्या आएगा? हमेशा सेम ही आएगा। बात आ गई समझ में? क्या ये बात आपको समझ आ गई दोस्तों? जल्दी से बता दो अगर समझ आ गई है तो, है ना? इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को चेंज करते हैं। अब प्रश्न क्या है वो देखो। अब प्रश्न है, दूध तथा पानी के 2 मिश्रणों में दूध व पानी का अनुपात 3:7 व 6:5 है, तो बताओ इन्हें किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:8 हो जाए। क्या ये बात समझ आ गई? प्रश्न समझ आ गया? 2 प्रकार के मिश्रण हैं जिसके अंदर दूध व पानी का अनुपात 3:7 व 6:5 है। किस अनुपात में मिलाएं कि अनुपात 5:8 हो जाए? बहुत सरल प्रश्न है, इसको हल करते हैं। बहुत ही सरलता से हल होगा ये, है ना? पहला मिश्रण क्या है? 3:7 है, कुल कितना है? 10। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। दूसरा क्या है? 6:5, कुल कितना है? 11। बात आ गई समझ में? तीसरा मिश्रण क्या है? 5:8, कुल कितना है? 13। कोई समस्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी यहां तक तो, है ना? चलो अब इसका एलिगेशन मेथड के थ्रू इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो 3/10, आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये नहीं बताऊंगा कैसे लिखा है ना, एक बार बता चुके हैं। 6/11, ठीक है, और बीच में क्या है? 5/13। कोई समस्या यहां तक? तिरछा घटाओ। तिरछा जब आप घटाओगे दोस्तों तो आपके पास क्या समीकरण बनी? 6/11 माइनस 5/13, और यहां पर 3/10 माइनस 5/13। यही बना। तो अब कुछ नहीं करना है, 11 × 13 और यहां पर 10 × 13, ठीक है। 6 × 13 कितना होता है दोस्तों? तो आप कहोगे जी 78 होता है, ठीक है। माइनस 11 × 5 कितना होता है? 55 होता है, ठीक है। अब यहां पर 3 × 13 कितना हुआ? 39 हुआ, माइनस 10 × 5 कितना हुआ? 50 हुआ। माइनस आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर घटाओ, कितना आ गया? 78 में से 55 गया, पीछे बचा 23/11 × 13,
अनुपात कितना बचा 11/10 इंटू 13। 13 से 13 कैंसिल, और कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं, वज्र गुणा करा दो, 10 इंटू 23 230 अनुपात 11 इंटू 11 121। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ गया। बात आ गई ना समझ में, है ना? बहुत ही सरलता से हम इसको कर रहे हैं। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एक प्रश्न वैसे भी करा दो कि अगर पानी का अनुपात लें तो किस प्रकार करेंगे, तो भी आप उत्तर देख लेना। 7 और यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 और यहां पर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, चलो अब करो इसे हल। 230 अनुपात 121 हमारा उत्तर आया है इसका। अब इससे चेक करते हैं। 5/11 माइनस 8/13, 7/10 माइनस 8/13, 11 इंटू 13, 13.65, 11 इंटू 8 88, अनुपात 10 इंटू 13, 13 सत्ते 91 माइनस 80। ठीक है, कितना बचा? 13 से 13 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर? 23 बचा। कितना बचा? हाँ 23 ही बचा, बटा 11 अनुपात 11/10, 230 अनुपात 121। बात आ गई समझ में? दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। कोई भी रेशियो आप लेके हल करो, आपका उत्तर हमेशा सेम ही आएगा, समान उत्तर ही आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। बात आ गई ना समझ में, है ना? तो ये थी आपकी दूसरी टाइप जो कि मैंने आपको सिखाई है। 2-3 प्रश्न मैंने आपको हर तरीके से हल करके बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूं अगली टाइप की तरफ। ठीक है, इन प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं एसएससी लेवल तक का एक भी प्रश्न नहीं अटकेगा, आप भरोसा रखो। ठीक है ना, मैं ये आपको हमेशा कहता हूं कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा। अब प्रैक्टिस आपको ही करनी है ना? आपकी जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं। अगला है दूध व पानी का 2 मिश्रण है। अब मैं दूध और पानी को मिल्क एंड वाटर लिख रहा हूं। ठीक है, इसके 2 मिश्रण हैं। कितने मिश्रण हैं? 2। एक के अंदर इसका अनुपात है 4:5 और दूसरे में इसका अनुपात है 3:5। कोई समस्या नहीं। अब बोला है इन दोनों मिश्रणों को 9:16 के अनुपात में मिलाया तो बताओ कि अनुपात में मिलाया तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? दूध अनुपात पानी कितना होगा? प्रश्न समझ आ गया? 2 आपके पास मिश्रण है दूध व पानी के, जिसके अंदर एक में अनुपात है 4:5, दूसरे में 3:5। इनको किस अनुपात में मिलाया? 9:16 के अनुपात में मिलाया। तो बताओ जो प्रारंभिक मिश्रण था उसमें दूध व पानी का अनुपात क्या था? बहुत ही सरल। अभी तक हमने जो प्रश्न किए थे दोस्तों उसके अंदर हमें अनुपात निकालना था। ठीक है, अनुपात निकालना था। इसके अंदर अनुपात दे रखा है। बात आ रही है समझ में? इसमें अनुपात दे रखा है ना? तो देखो, ये रहा आपका पहला मिश्रण, ये रहा आपका दूसरा मिश्रण। ठीक है, सरलता से करूंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सीखना, मजा आ जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है ना? चलो, पहला मिश्रण क्या है? 4:5। दूसरा मिश्रण क्या है? 3:5। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, आप सबसे पहले क्या करो? इन दोनों का अनुपात क्या कर लो? बराबर कर लो। अब वो कैसे करोगे? तो ध्यान रखना, इन दोनों की जो जोड़ है उससे इस पूरे को गुणा करो। बात आई समझ में? इन दोनों की जो जोड़ है उससे इस पूरे को गुणा करो। क्या ये बात समझ आ गई? अब देखो, 8 × 4 32 और 8 × 5 40, 9 × 3 27, 9 × 5 कितना हो गया? 45,
दोनों को जोड़ो कितना हुआ 52 72, और 32 और 40 कितना हो गया 72। क्या दोनों बराबर हो गए? दोनों बराबर हो गए ना, तो इसी को कहते हैं अनुपातों को बराबर करना। बात आ रही है ना समझ में? अब क्या करना है? अब प्रश्न में बोला है कि इनको किस अनुपात में मिलाया? 9:16 के। ये 9 × 16, ठीक है, 9:16। बात आ गई समझ में? अब 9 से 9 यहां पर काट दो, 8 से 16 को काट दो 2 बार, अब गुणा करो, ऊपर बचा 1, 1 × 4 अनुपात 5, 2, 6 × 10। अब ये क्या है? दूध, ये क्या है? पानी। 14 और 6 सॉरी 4 और 6 10, कितना हो गया? 10 अनुपात 5 और 10 15, काट दो 5 से 2 अनुपात 3। ये आपके इस प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों? इस प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। क्या इसके अंदर कोई समस्या हुई? जल्दी से बताओ, कोई भी समस्या हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इससे सरल मेथड मैं जितना हो सकता है उतना सरल से सरल मेथड आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना? फिर भी अगर आपको कोई सरल मेथड आता है तो आप बिल्कुल आप भी हमें बता सकते हैं। आपको अगर इससे सरल मेथड आता है आप भी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें उसे, हम भी उसे पूरा पढ़ेंगे, हमें भी एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जो भी आपके साथी ये वीडियो देखेंगे उन्हें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है ना? तो जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी के ऊपर हमें जोर देना है, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुपातों को करते हैं चेंज। एक क्वेश्चन और कराते हैं इस टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ, ठीक है? चलिए, अनुपात है, पहले में 2:7, दूसरे में है 3:8। मिलाने पर किस अनुपात में मिलाएं? 5:6 के अनुपात में मिलाया, तो बताओ अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना था? ठीक है, ठीक है ना? तो क्या बोला है? परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना होगा? तो देखो, ये आपका पहला पात्र, ये आपका दूसरा पात्र। पहले पात्र में अनुपात क्या है? 2:7, दूसरे में 3:8। कोई समस्या? अनुपातों को करो बराबर, 2 और 7 9, यहां पर गुणा करें, 3 और 8 11, यहां पर गुणा करें, अनुपात अपने आप बराबर हो गए। क्या बात समझ आ गई? अनुपात अपने आप बराबर हो गए। अब किस अनुपात में मिलाया है? तो 5:6 के अनुपात में। अभी यहां तक कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं। तो अब देखो, 5 × 11 55, 55 × 2 110 अनुपात, 55 × 7, ये थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई, 385। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 9 × 6 कितना हुआ? 54, 54 × 3 कितना हुआ? 162 अनुपात, 54 × 8 कितना हुआ? 540 - 100 432, ठीक है, 432। अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 7 2 अनुपात 7 1 1 हासिल में 8। आपके इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर ये रहा आपके सामने। बात आई ना समझ में? आपको ये सिंपलेस्ट मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड आपको यूज नहीं करना है। बात आ गई ना समझ में? चलिए, तो इसी के साथ जो मिश्रण वाली टाइप है वो यहाँ पर लगभग समाप्त हो गई है। एक टाइप और बचती है यहाँ पर, 1 से 2 टाइप, क्योंकि सारी टाइप मैं आपको कराऊंगा, एक भी स्किप नहीं करूंगा, ठीक है ना? भले वीडियो 6 ज़्यादा लगते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सभी का इसके अंदर फायदा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड कर दूंगा, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं रखूंगा। बात आ गई ना समझ में? चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है? एक बर्तन में 50 लीटर घी है। क्या है? घी है। और कैसा घी है? बिल्कुल शुद्ध घी है। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें से 5 लीटर घी निकाल लिया।
ठीक है, 5 लीटर घी निकाल कर उतना ही पानी नहीं, सॉरी दूध नहीं है, उतना ही वनस्पति घी मिलाया गया, वनस्पति घी मिलाया। इस प्रक्रिया को दो बार दोहराया गया, दो बार दोहराया गया। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉरी अंतिम मिश्रण में देसी घी की मात्रा कर लो यार, है ना, ठीक है। अगला है अंतिम मिश्रण में वनस्पति घी कितना होगा। और अगला प्रश्न है अंतिम मिश्रण में घी अनुपात वनस्पति घी कितना होगा। प्रश्न समझ आ गया, प्रश्न समझ आ गया ना। अब देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। पहला प्रश्न जब आपको हल करें तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक सूत्र याद रखना है, शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा की घात n। अब ये n क्या है, प्रक्रिया, कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार भी दोहराई जाए वो उसकी संख्या है। अब प्रश्न में क्या बोला है, अब प्रश्न में बोला है कि भाई 50 लीटर शुद्ध घी था, 50 लीटर, निकाली गई मात्रा कितनी है 5 बटा प्रारंभिक मात्रा 50, घात कितनी आ जाएगी 2 बार, तो घात आ गई 2। बात आ गई समझ में, 5 से इसको काट दिया 10 बार, है ना, 50 इंटू कितना आ गया 9 बटा 10 इंटू 9 बटा 10। क्लियर है, 2 बार है इसलिए 9 बटा 10 लिखा है। 10 से 1 कट गया, ये कट गया 2 और ये, हाँ ठीक है, 5 से कट गया 2 बार, 81 बटा 2 यानी कि कितना आ गया 40.5। अब ये आपके पास जो है 40.5, ये क्या है दोस्तों, ये क्या आया है, कोई मुझे बता सकता है ये क्या आया है। ये आया है अंतिम मिश्रण में शुद्ध घी कितना है, अंतिम मिश्रण में शुद्ध घी की मात्रा कितनी है 40.5 लीटर। अब आपसे क्या पूछा है कि अंतिम मिश्रण में वनस्पति घी की मात्रा, तो कुल में से इसको घटा लो, 50 माइनस 40.5 तो कितना आ गया 9.5 लीटर। तो ये क्या आ गया वनस्पति घी की मात्रा आ गई। तीसरा प्रश्न पूछा है इन दोनों का अनुपात, घी अनुपात वनस्पति घी कितना हो गया, घी कितना है 40.5, दशमलव हटा दिया 405, अनुपात 95 है, दशमलव हटा दिया 95 लिख दिया। 5 से काटो 8 और 1, 5 से काटा 1 और 9, ये आपका क्या आ गया दोस्तों। इस पूरे प्रश्न का संपूर्ण सॉल्यूशन जो है आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और इस तरीके के प्रश्न भी हम आगे करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें, पढ़ाई करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भगत क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।